Good afternoon, all the media friends, all the viewers. My good name is Tagio Sona, and my lab is Advocate Sai Siva, and next lab is Nivo Pao. So आज यहाँ पर प्रेस क्लब पर हम लोग का आने का यही मकसद था कि हम लोगों ने कई साल से हमारा जितना भी हाइड्रो पावर का जो मैटर को हम लोग ढूंढ रहे हैं आरटीआई का थ्रू से। तो हमारा अरुणाचल में वैसे तो वो बोलने से पहले हम यही कहना चाहूँगा क्योंकि ये प्रेस क्लब में अ, सभी यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लोग वो काफ़ी आता है जो मुद्दा को लेकर और वो मुद्दा को लेकर या प्रेस ब्रीफिंग करता है लेकिन कहीं ना कहीं आधा रास्ता में भी छोड़ देता है। तो इसीलिए मतलब हम तो ये प्रेस ब्रीफिंग में आने का भी वो मन तो नहीं था। फिर भी हमारा अरुणाचल का समाज के लिए जो हमको अच्छा लगता है, जो सही लगता है, उसको तो लेके आना आना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम सही मुद्दा लगाए क्योंकि हमारा अरुणाचल में अभी तक फ्री बिजली नहीं दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा अरुणाचल का जितना भी हाइड्रो पावर जैसे आपका कामेंग हाइड्रो पावर हो गया, पारा हाइड्रो पावर हो गया, आपका रंगा नदी हो गया। तो यहाँ से हमारा स्टेट गवर्नमेंट को 12% जो देता है बिजली पावर में, तो उसका बाद में स्टेट गवर्नमेंट तरफ से मतलब 1% जो है जहाँ में जो लोकल अफेक्टेड एरिया में लोकल डेवलपमेंट फंड के लिए 1% जो स्टेट गवर्नमेंट से देना चाहिए। तो ऐसा मतलब एमओयू लिखा हुआ है और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है 1% मतलब यानी कि मिला के 2% जो मतलब ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए देना चाहिए। तो कई कई जगह का 2018 से शुरू हुआ है, कहीं कहीं 2023-4 से हुआ है। तो उसका फंड भी अभी तक हुआ नहीं है और कई कई जगह में पैसा भी है रखा हुआ है। डीसी यहाँ का कॉन्स्टेंट डीसी जो है वो चेयरमैन होना चाहिए, वो होता है। तो उसका हाथ में उसका अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो लोकल फंड जो है वो डीसी चेयरमैन का अकाउंट में भी अभी तक नहीं है। वो अपना वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट अंदर में है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग है कि अभी मेमोरेंडम भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी दे चुका है, कॉपी तो आपका सीएम को, डीसीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को दे चुका है कि हमारा ये 12% जब वहां से दे रहा है तो और कल को भी आने वाला प्रोजेक्ट भी बहुत है तो इतना परसेंट दे रहा है तो हमारा अरुणाचल का जितना भी जो समाज है जो गरीबों है वहां तक घर घर में फ्री बिजली मिल देना चाहिए। तो ये हम लोग गवर्नमेंट से मांग है और जितना भी ये जो लोकल फंड है उसको इम्प्लीमेंटेशन जितना जल्दी हो सके उतना इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो आगे का बात है जो विस्तार में हमारा जो एडवोकेट साई शिवा साहब आप लोग को बताएंगे। मेरा इतना थैंक यू। थैंक यू। तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन कल ये कमिश्नर हाइड्रो पावर सिविल सेक्रेटरीट में दिया। तो रिप्रेजेंटेशन और ये हेड ऑफ प्रोजेक्ट रंगा नदी हाइड्रो प्रोजेक्ट, परे हाइड्रो प्रोजेक्ट, एचओपी को, कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, सब एचओपी और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कल रिप्रेजेंटेशन दिया। उसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन में ऐसे तारीख मांग है, हम लोग स्टेट को फ्री बिजली देना है, पावर फ्री सप्लाई करना है। तो यहाँ में अभी तक जो मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है रंगा नदी 405 मेगावाट, कमिंग 600 मेगावाट, परे 110 मेगावाट। उस प्रोजेक्ट में से स्टेट गवर्नमेंट 12% एनर्जी फ्री बोल के आरटीआई तो हम लोग को एनर्जी में देता है बोला है, लेकिन असली में एनर्जी में नहीं दे रहा है। एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी उन लोग नहीं ले रहा है, पैसा में ले रहा है प्रोजेक्ट से। 12% को स्टेट गवर्नमेंट पैसा में ले रहा है और 12% में से ये हाइड्रो पॉलिसी का मुताबिक 12% में से स्टेट गवर्नमेंट उसका 12% में से 1% हमारा यहाँ लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए पैसा में देना है। वो भी नहीं दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट का 12% से 1% को लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए भी नहीं दे रहा है।
इसका साथ 12% वाला को उन लोग डायरेक्ट आरटीआई में देकर आए, एनर्जी में देते हैं, लेकिन एनर्जी में हम लोग सोर्स से पता चला है एनर्जी में नहीं दे रहा है, पैसा में ले रहा है। वो 12% से 1% को हमारा लोकल एरिया स्टेट का कुछ डेवलपमेंट के लिए पैसा रिलीज करना था, वो भी नहीं कर रहा है। और कॉर्पोरेशन हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट जो उसका तरफ से और एडिशनल 8% वो भी लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए देना था, वो भी नहीं दे रहा। तो आरटीआई में उन लोग जो रंगा नदी का एचओपी पारे कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का उन लोग आरटीआई में पावर डिपार्टमेंट भी, यहाँ का मॉनिटरिंग भी, कमिश्नर भी, हम लोग तो आरटीआई पूरा का पूरा घूम रहा है। बहुत साल से, बहुत दिन से हम लोग ये पीछे पड़ा हुआ है। तो आरटीआई में तो लोग नहीं देखा रहा है, एनर्जी में देता है। एनर्जी में देता है तो ठीक है, अच्छा हम लोग अभी के लिए हम लोग एनर्जी में देता है, आप मॉनिटरी फॉर्म में देता हो, हम लोग अभी हम लोग उसका बाद में हम लोग आरटीआई में हम लोग पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया, आप जो 12% 13% आप मेगा ये क्या बोलता है हाइड्रो पावर से आप एनर्जी में लेता भी अच्छा बात है। वो एनर्जी को हम लोग को फ्री में दो, स्टेट को फ्री में सप्लाई करो, और आप उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा इंडिजिनस भी अच्छा से प्रोटेस्ट कर रहा है, करने देना नहीं, प्रोजेक्ट को बेचाना नहीं चाहिए। ये हमारा स्टेट के लिए कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। अब ये 12% को पैसा दे रहा है, 1% 2% का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को नहीं दे रहा है। हमारा स्टेट के लिए यहाँ क्या डेवलपमेंट है, क्या इंटरेस्ट है? तो इसलिए तो ज्यादा हम लोग का यहाँ छोटा मोटा कोई पियोन वगैरह जो मैं ऑब्जर्व किया बड़ा बड़ा पोस्ट हमारा आदमी लोग मालूम नहीं ये प्रोजेक्ट का स्टेट का क्या इंटरेस्ट है। इसलिए हम लोग का ये जो अभी 12% जो देता है उसको हम लोग स्टेट में पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिक फ्री देना है हम लोग। ये कैसे करके आप ये एनर्जी को आप पैसा एनर्जी में पैसा भी नहीं लेता है, तो आप बिक्री क्यों करता है हमारा स्टेट को? अब हमको 9 रुपया में बिक्री कर रहा है। हाइड्रो पावर से आप फ्री में एनर्जी लेगा, मेरा स्टेट में आप हाइड्रो प्रोजेक्ट बताएगा, अब एनर्जी को लेता भी है तो फ्री में ले रहा है, फिर हम लोग को कैसे करके 9 रुपया में 7 रुपया में बिक्री कर रहा है? अरे हमारे स्टेट चले तो कुछ ना कुछ कम से कम 2 रुपया 3 रुपया में तब तो फ्री में लेने वाला को बिक्री करो। अगर एनर्जी में देता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो छुपा रहा है। एक प्रोजेक्ट का ये पदे हाइड्रो का भी हम लोग जस्ट कैलकुलेशन उन लोग कैलकुलेशन भी अच्छा से नहीं देखा पा रहा है। जो एनर्जी का मनी में कन्वर्ट होने से जो 110 पड़ेगा कितना हो, वो भी अमाउंट में नहीं देखा पा रहा है। उसका जो रफली हम लोग को देखा रहा है अभी 1% स्टेट से 12% पैसा में कन्वर्ट होने से 14 करोड़ 15 करोड़ और प्रोजेक्ट डेवलपर का 14 करोड़ 28 करोड़ अभी तक हमारा लोकल डेवलपमेंट प्लान के लिए देना है। 28 करेगा जस्ट मैंने रफली उन लोग का एस्टिमेट का मुताबिक 28 करोड़ को अभी तक भी नहीं दे रहा है, स्टेट का तो नहीं दे रहा है। और परे वाला जो अपना 14 करोड़ 1% का अभी तक बाकी पैसा कहाँ गया मालूम नहीं है। 2 करोड़ आगे 2 करोड़ ऑलमोस्ट अराउंड 2 करोड़ जैसे उन लोग का लोकल एरिया कमिटी में डिपॉजिट करके रखा हुआ है, वो 2023 में डिपॉजिट किया वाला है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है बोलता है। अभी इसलिए हम लोग ये रंगा नदी जो बोलता है आरटीआई रिप्लाई का मुताबिक रंगा नदी जो बोलता है उन लोग 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए उन लोग प्रोजेक्ट का तरफ से नहीं देता है। अच्छा तब तो नहीं देता है तो ये तो पॉलिसी में लिखा है ना, हाइड्रो पावर पॉलिसी में 2008 में आपको कानून बनाया है, नियम बनाया है। आप अरुणाचल में जो भी प्रोजेक्ट होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा 2% के लोकल एरिया डेवलपमेंट देना होगा और 12% तो हाई है, 12% को तो आप स्टेट को दे रहा ही है, पैसा में हो या एनर्जी में। लेकिन अभी जो आरटीआई में ये रंगा नदी का हाइड्रो प्रोजेक्ट का कमिंग दोनों का बोलता है उन लोग अभी 1% को भी नहीं देता है, क्योंकि 2000 अभी का बात वो 1% को नहीं देगा बोला। इसलिए हम लोग अभी रंगा नदी इफेक्टेड तो हम लोग ईटानगर भी है ही है और
कामिंग वाला हमारे वेस्ट कामिंग बिचुम बिचुम डिस्ट्रिक्ट, ये लोग अभी आप लोग सबको हम बता रहा है, ये 2% अभी स्टेट गवर्नमेंट 1% देना, और रंगा नदी का ये क्या प्रोजेक्ट का हाइड्रो प्रोजेक्ट का 1%, 2% का बहुत पैसा ये डेवलपमेंट लोकल डेवलपमेंट के लिए बहुत 1,000 करोड़ का रुपया देने के लिए है। वो ले लिया है तो वो तो बाद में कहीं भागने वाला नहीं है। अगर आरटीआई का मुताबिक अभी तक नहीं दिया है तो हमारा वेस्ट कामिंग का बिचुम डिस्ट्रिक्ट का सब लोग अभी मांगना है। ये पैसा तो कानून में है, पॉलिसी में है, आपको 1% देना है, 2% देना है, उसको वेस्ट कामिंग बिचुम डिस्ट्रिक्ट लोग छोड़ना नहीं है, मांगना है। तो इसलिए इसको हम लोग का मेन यहाँ आज आने का ये है, फ्री देना होगा। अब एनर्जी 12% से स्टेट 12% प्लस 1 पैटर्न को स्टेट गवर्नमेंट निपको दोनों मिलकर पैसा को मिसयूज हो रहा है, एनर्जी में दे रहा है बोलता है। एनर्जी देता भी है तो हम लोग को पब्लिक को स्टेट को हम लोग को फ्री लाइट दीजिए, उसको हम लोग कल का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग थोड़ा दिन 1-2 दिन उसको फॉलो अप करके देखिएगा। कल कमिश्नर को भी हम लोग डायरेक्ट मिलने के लिए बात था, कमिश्नर हम लोग को मिलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिन का बाद ये तो प्री पावर सप्लाई नहीं करेगा तो ये तो कोर्ट में जाने से बचेगा ही नहीं। आप ये प्री पावर हमारे स्टेट को तो देना है, अब प्री पावर 20% एनर्जी पैसा में ले रहा भी है तो कहा जाता है, एनर्जी में देता भी तो अभी हम लोग को क्यों बिक्री करता है? बिक्री मत करो, पीएल केस देगा, कोर्ट में जाने से हम लोग नहीं बचेगा। तो आज इसके लिए आया हम लोग सबको बताने के लिए आया है, तो इतना ही आप लोग कुछ यही तो यही तो मैंने बोला, इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, केस में दे रहा है, बोल बोलने में तो पावर में दे रहा है, लेकिन इसमें केस केस में दे रहा है ना पावर में दे रहा है, इसको वो लोग पेपर नहीं दे रहा है। ना ये प्री जो ना 12% जो इफेक्टेड के लिए प्री सिर्फ नहीं, ये जो प्री जो माने होम स्टेट माने जहाँ से ये प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट बताया है ये हमारे स्टेट सभी ऑल के लिए सब के लिए फ्री में एनर्जी देने के लिए ये पॉलिसी कानून में लिखा है ना 12%। हाँ एक प्रोजेक्ट से इसमें तो ये तो टेक्निकल का बात है, ये अभी हम लोग कई हम लोग का सोर्स से मिला है अभी तक जो 3 प्रोजेक्ट का 137 मेगावाट हम लोग स्टेट को फ्री में मिलता है एनर्जी नो, 137 मेगावाट। हाँ तो ये तो हमारे स्टेट के लिए आराम से तो बिजली फ्री कर सकता है। और स्टेट को अगर ये मेगावाट से अगर जोड़ता नहीं है तो एटलीस्ट कैपिटल को फ्री कर दो, कैपिटल में तो 137 मेगा तो आराम से कवर हो जाएगा। और इसका बाद अभी जो सेम सेम डैम में 12,000 मेगावाट का बनाने जा रहा है, उसमें 12% का देखो ना हमारा स्टेट में आराम से कवर अप हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ेगा नहीं, हम तो अभी कोर्ट में जाने से हम लोग बचने वाला नहीं है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट देने से हम लोग कोर्ट से भी नहीं करें। तो ये चीज को तो तो इन लोग को ये जो पावर डिपार्टमेंट में हम लोग ये पूछा है, हम लोग कुछ 80-90 कुछ मेगावाट का स्टेट में जरूरी ऐसे कुछ माने वैल्यू बता रहा है। हम लोग तो टेक्निकल का आदमी नहीं है, हम लोग तो 10% का कितना कवर होगा वो तो जैसे कैपिटल में सिर्फ होगा बोलने से उसमें कीजिए। अब स्टेट जो पैसा में लेके भी पब्लिक डेवलपमेंट करता है बोलने से भी हम लोग बात नहीं कर दे रहे हैं ना। पैसा यहाँ से हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट अभी एक्चुअली अरुणाचल में अभी तक एमओयू जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए 150 अबव प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन अभी जो हम लोग का जानने वाला जो 3 प्रोजेक्ट है और छोटा मोटा मेगावाट कम वाला 26 ऐसा कुछ मेगावाट वाला होगा, तो उन लोग 14 मेगावाट से उन लोग 1 पैसा करके दे रहा है। तो इसको हम लोग पीएल केस देगा ही है, थोड़ा दिन का बाद इसको थोड़ा देख लेता है।
हाँ, नहीं वो भी इफेक्ट नहीं वो उसको उसका लैंग्वेज के मुताबिक लोकल एरिया डेवलपमेंट लैंग्वेज के मुताबिक जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड नहीं अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन लैंग्वेज का मतलब लोकल होने से प्रोजेक्ट अरुणाचल में उस दिन हम लोग बम जिला में वो देशी लेडी था लेडी देशी एक्टर था हम लोग ये कमिटी अभी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग बोलने आए तो डायरेक्ट हम लोग को बहुत हो रहा है बात नहीं कर रहे हैं लोकल बात करने से तो देखो अरुणाचल में सब हमारा हम सब का है ना तो यहाँ अरुणाचल में अभी 2% को जहाँ प्रॉब्लम है उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए लेकिन जो अप्रोप्रिएट हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग में जो अफेक्टेड के लिए भी कर उसके लिए अप्रोप्रिएट है हम लोग जहाँ में करना इम्प्लीमेंट करना हो हम लोग का वो हम लोग का सब्जेक्ट नहीं कभी भी फ्री नहीं दिया ये आके हम लोग दो 2020 से ही लगातार कर रहे हो ये देखो प्रोजेक्ट अफेक्टेड डाउन स्ट्रीम में भी उन लोग फ्री में भी वो तो देना चाहिए था दिया नहीं हम लोग आरटीआई करके हला करने का बात अभी हमारा परे में भी जो डाउन स्ट्रीम को कुछ कुछ लोग को फ्री लाइट नहीं लेता और अभी वो कमिंग वाला को भी उधर में किन्नी में पहुंचा है उन लोग को भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड उसको भी अभी नहीं लेता हम लोग करने का बात ऐसे हो तो इसका बाद ये लोकल एरिया डेवलपमेंट भी हम लोग लगने का बाद फॉर द फर्स्ट टाइम ये रंगा नदी के लिए रिसेंटली 7 करोड़ जैसे मैंने 1% स्टेट से रिलीज हुआ फर्स्ट टाइम हम लोग पीछे करने का और एक भूल गया ये जो तो ये तो 1% 2% लोकल एरिया इसका बाद 12% ये तो 2008 पॉलिसी बनाया है 2008 से ही मैंने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ बनाया वो 1% 2% लोकल एरिया और जो 12% वो तो देना ही है लेकिन अभी उन लोग को छुपाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट का साथ मिलकर अभी एक जो नोटिफिकेशन आया वो नोटिफिकेशन जो लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी क्रिएशन के लिए मतलब जो जाने वाला साल को हम लोग स्केप करने के लिए बनाया 2022 से ही मैंने लोकल एरिया डेवलपमेंट लागू होगा बोलते उनकी पॉलिसी 2008 से ही पैसा ले उन लोग ले रहे हैं एनर्जी में हो या पैसा ले उसको छुपाने के लिए हाइड करने के लिए एक नोटिफिकेशन इलीगली जो बनाया है उसमें 2022 का बाद ही लोकल एरिया डेवलपमेंट देगा बोले ऐसा कुछ वो गलत है बाद में कोर्ट जाने से ये लोग तो हाथ जाए पहले से पॉलिसी 2008 से तो जब से प्रोजेक्ट बैठा है 2008 से तो आपका 2% एरिया वो पॉलिसी में है ही है 2% लोकल एरिया डेवलपमेंट पहले से उन लोग स्टेट गवर्नमेंट लोग अभी तक पैसा में 2% प्लस अभी जब से एमओयू तब से उससे ले रहा है लेकिन अभी हम लोग पीछे करने का बाद जो उन लोग ऑलरेडी 2% का ले लिया ना उसको छुपाने के लिए वो वाला छुपाने के लिए अभी उन लोग एक नोटिफिकेशन बनाया है 2022 का बाद ही लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 2% को देने के लिए एक नोटिफिकेशन आया है ना पहले से तो देकर आ रहा है ले रहा है एनर्जी में लेता भी है चिक्की है एनर्जी में आप ले आए तो हम लोग को क्यों बिक्री कर रहा है फ्री में 7% ले रहा है एनर्जी में नहीं है पैसा में हम लोग लेकर अभी कहा नहीं कोई मालूम नहीं वो आरटीए में भी हम लोग मांगा है तो देता नहीं है उसको डिस्क्लोज नहीं करता हाथे में उन लोग सिर्फ वर्बली बोल रहा है उसको एनर्जी में दे रहा है मतलब इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है इसमें वो लोग का हाइड्रो पावर का ये एमओयू का हिसाब से 12% में से गवर्नमेंट जो है 1% जो है माने लोकल डेवलपमेंट फंड के लिए गवर्नमेंट जो 12% से 1% देना है तो ये अथॉरिटी वाला लोग है 1% वो लोकल डेवलपमेंट फंड के लिए देना है यानी कि कुल मिला के 2% गवर्नमेंट भी देना है 1% और ये हाइड्रो पावर वाला भी 1% देना है लेकिन ये दोनों नहीं दे रहा है और यहाँ ये पारे पारे में तो ये आपका ये कुछ करोड़ पहले से फंड दे के रखा है उन लोग का तरफ से वो गवर्नमेंट से तो 2 करोड़ ना तो गवर्नमेंट से तो दिया नहीं अभी तक लेकिन पारे वो जो हाइड्रो पावर से तो पहले से 2 करोड़ दे के रखा है इतना साल से उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करता
आप उसको कमिटी बनाने में, गठन करने में क्यों इतना साल टाइम लगता है? उसको इम्प्लीमेंट इतना इफेक्टेड, वहां में किसी किसी का वो घर पूरा पानी मतलब फ्लडेड हो रहा है, किसी किसी का वाल जरूरत है, और किसी किसी को ये ब्रिज जरूरत है। तो ये सब में तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसलिए उसको लोकल ये डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। तो उसके लिए डाउन ट्रोडन पीपल के लिए, गरीबों के लिए, वो अफेक्टेड एरिया लोग के लिए वो फंड दिया जाता है। तो फंड जहाँ पे दे के रखा है, भी तो इतना साल तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है? उसका चेयरमैन डीसी होता है, तो लोकल एमएलए कौन सा, लोकल एमएलए होता है मेंबर, तो अथॉरिटी वो हाइड्रो पावर का लोकल होता है मेंबर। तो वो लोग करके मतलब उसमें सुनने में आया है कि उसका भी आगे आपने सवाल किया था कि लोकल एरिया का कोई सिर्फ अफेक्टेड एरिया का सिर्फ होगा ना, वो बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे सुनने में तो आया है कि उसका लोकल एरिया जहाँ तक अफेक्टेड है वहां तक होगा, उसका भी तो आपका डीसी और एमएलए होगा, वो दोनों जाके उसको सर्वे करेंगे कि कहाँ तक डिमार्केशन होगा ये फंड के लिए। तो चलो जो भी हो, आप रूल बनाइए ना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो करो। आप पैसा इतना देर तक क्यों रखा हो? और जो नहीं दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अभी 1% जो नहीं दे रहा है इतना साल से, वो भी दे दो। अभी जैसे हमारा एडवोकेट कहा, जैसे अभी बीच में ये कमिंग हाइड्रो पावर बनाया है, तो उसका भी जो लोकल फंड जो 2% है, गवर्नमेंट से 1%, हाइड्रो पावर से 1%, 2% को जल्दी दे दो, इम्प्लीमेंट करने दो। अभी वो लोग हाइड्रो पावर वाला तो देने रेडी है, बोलता है तो रेडी है, लेकिन वो लोग कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, कमिटी वहां का डीसी कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, लोकल एमएलए कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है। कंस्टिट्यूट करके तो उसको तो बेनिफिट मिलने देना चाहिए ना। तो यही हम लोग का मांग जो है, वो 2% को उसको इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो मिलना है उसको मिलने देना है। और हमारे 12% जो हाइड्रो पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, वो हमारा अरुणाचल को जितना पॉसिबिलिटी है उतना फ्री देना चाहिए। अगर चलो नील पूरा का पूरा अगर नील ना सही, लेकिन 12% में से अगर हम लोग को बिकता है, तो अगर वो 7 रुपीज का वैल्यू होगा, तो पर यूनिट का 7 रुपीज का अगर वैल्यू होगा, तो आप उसको 1-2 रुपया में बिकिए। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू का भी तो जरूरत है, 1-2 रुपया में बिक्री कीजिए, 7 रुपया में क्यों? ये हम लोग का मांग है।